दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। तो यह स्थिति पैदा कैसे हुई? ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड का नाम अडानी ब्रांड है वो, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने तकरीर की, बड़ी धुआंधार तकरीर थी और ख़ास जो पॉइंट थे वो बड़े चौंका देने वाले हैं। और उन्होंने तनकीद की नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर और कहा कि आज भारत पूरी दुनिया में तनहा और ख़ास तौर पर अपना हमसाया मुल्कों से भी बिल्कुल कट ऑफ है और आज हालत ये है कि उसको अपने रिपब्लिक डे के ऊपर कोई मेहमान भी नहीं मिल सका। और ये सब और भी बड़ी बातें कही हैं उसने, राहुल गांधी साहब ने। लेकिन इस तरीके से हमें शोर मचाया जाता था कि जी पाकिस्तान को हमने दुनिया में तनहा कर दिया। आज पाकिस्तान को जो है ये नरेंद्र मोदी साहब की तकारीर थी और आज अपने उनके मुल्क के अंदर जो है वो अपोजिशन क्या जो बात कर रही है और ये बिल्कुल एक अपोजिशन वो है कि जो अपना इंडिया के ऊपर कम से कम 25-30 साल हुक्मरान रही है। बिल्कुल इसकी आवाज़ इतनी शानदार तरीके से नेहरू के साथ मिलती थी, जवाहरलाल नेहरू के साथ, कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था आंखें बंद कर लो तो बिल्कुल नेहरू की जो तकरीरें पुरानी नजर आती है ना, और उर्दू और अंग्रेजी दोनों को मिक्स करके उसी तरह वो बातें करता था। अच्छा, असल में 2-3 चीज़ें उसने बड़ी ज़बरदस्त उसमें की। उसने एक तो ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है इस कॉर्पोरेट एजेंडे के ऊपर आया था यहाँ पर, और इसने कॉर्पोरेट एजेंडे के साथ उन 100 घरानों को अमीर किया है। 10 घरानों का नाम लिया, 10 घराने तो बाद में पूरा धन जो है वो उसने कहा कि 100 लोग ऐसे हैं कि जिनके पास 55 करोड़ लोगों से भी ज्यादा पैसा है, और ये 100 लोग 10 घराने के लोग हैं। इन 10 घरानों के अंदर ही वो घूमते हैं और 10 घराने जो हैं, और ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है पाकिस्तान। फिर उसने तमिलनाडु का जिक्र किया है, फिर उसने उसके बाद मिजोरम का जिक्र किया है, फिर उसने आसाम का जिक्र किया है, फिर उसने अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया। ये उसने इंटरनल सूरत हाल का जिक्र। लेकिन वो कहता यह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से अपने पड़ोसियों के मामले में कामयाब थी। हम कहता था, हम ईरान से हमारे लोग जो थे, हमारी उस पर ईरानी सदर आ जाता था, हमारे गेस्ट उस पर रिपब्लिक डे के पर अफगानिस्तान का सदर आ जाता था, हसीना वाजिद आ जाती थी, श्रीलंका का बंदा आ जाता था, पाकिस्तान के लोग बड़ी ख्वाहिश कर जाते थे, बहुत लोग थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता यह है कि आज हम, यानी आप खुद सोचें कि आज से तकरीबन कुछ 3 साल पहले वो सैटेलाइट स्टेट नेपाल की कि जिसके कॉन्स्टिट्यूशन तक इंडिया में ड्राफ्ट हुआ करते थे, वहां पे लोगों ने खड़े होकर कहा कि निकल जाओ यहां से, स्टैंड ऑफ। अच्छा, बांग्लादेश जिसको बनाने में उन्होंने किरदार अदा किया, जिनके बारे में नरेंद्र मोदी जहां जाके खड़े होकर कहा कि अगर हम तुम्हारी मदद न करते तो तुम पाकिस्तान के साथ ही रहते, उन्हीं के गुलाम होते। और ये वो बकायदा उसने ढाका के अंदर जाके बकायदा ऑन स्क्रीन ये बात की। उसमें उन्होंने बांग्लादेश ने क्वाड के अंदर शामिल होने से इनकार कर दिया। उसने कहा हम तुम्हारी जंग नहीं लड़ने को तैयार, तुम अपनी जंग जो है चीन के साथ खुद लड़ो। फिर उसने ये कहा है कि हम वी आर सराउंडेड इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में आप देखें कि उन्होंने जो हमन तोता जो दी है उसको चाइना को दी है, वो उस कहते हैं कि उसने बैलेंस ही शिफ्ट खत्म कर दिया। इसके साथ नीचे जो है ना, इंडिया श्रीलंका खत्म होता है, एक जगह है डेगो गार्शिया, छोटा सा आइलैंड है। ये जजायर ना, काला पानी का जो जजीरा था, तकरीबन इसके 7 जजीरे हैं वहाँ। ये अमेरिका का बड़ा पुराना, बरतानिया जाते जाते अमेरिका को दे गया था कि तू भाईजान यहाँ बैठ, ठीक है, अब तेरी बादशाही है, हम तो जा रहे हैं,
हम तो अपने या देश सदारे वाली बात है। तो डेगो गार्सिया के मुकाबले में श्रीलंका के आने का मतलब ये है कि आप वो जो पट्टी है ना 100 मील की समुद्र की, आपकी पट्टी की बादशाही खत्म हो गई। सही। दूसरा वो कहता है भाई नेपाल के बारे में देखें, बर्मा। अब देखिए बर्मा के साथ भी उनका तलकात इस तरह करेंगे, चाइना ने वहां इन्होंने अपनी गवर्नमेंट लाने की कोशिश की, आंग सान सू की की गवर्नमेंट लाने की कोशिश की, उन्हें जीत गए। जो लोग ये कहते हैं ना कि चाइना जो है वो इंटरफीन नहीं करेगा, जब उसका इंटरेस्ट होगा तो नहीं देखता जमहूरियत क्या चीज है। उन्होंने फौजियों को उठाया ऐसी की तैसी। अब बोलता है कोई आंग सान सू की के महात्मा से, इसलिए कि अमेरिकन ये कहते हैं कि अगर चाइना से हम माल ना खरीदें तो हमारी मार्केटें वीरान हो जाएं। जो शर्ट $1 की मिल रही है वो यूरोप से $10 की कौन खरीद के लाएगा। उसके बाद वो कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ये 3 मुल्क, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तो अब एक ऐसी एक लड़ी बनती जा रही है। और कल इमरान खान साहब जा रहे हैं, वो एक ऐसा थ्रेटेंड सूरत हाल बनी हुई है। और दूसरी बात यह कि इंटरनल सिक्योरिटी। फिर उसने कहा कि मुझे राजस्थान के लोग बताते हैं कि सूरत हाल क्या बन रही है, मुझे पंजाब के लोग बताते हैं सूरत हाल बन रही है। उसमें एक और बड़ी बारीक लाइन उसने खींची है, जो कि उसने बड़ा सा कहा तो उस तरह कैसे है, लेकिन बात क्या है कि अगर आपकी वॉर होती है पाकिस्तान के साथ ही होगी, किसी और के साथ तो होगी बिल्कुल नहीं, सही। तो आपका पूरा बॉर्डर जो है कारगिल से लेके नीचे राजस्थान तक वो तो सेफ नहीं है। अच्छा, और ये सब इंटरनल